कि अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो शायद पैसे में ना करें, रोटी का शायद इंतज़ाम आपको हो जाएगा, आप सेहत में इन्वेस्ट करिए। डायबिटीज वाला कहीं न कहीं वो मायूस है। क्या खाए, कैसे खाए? अगर किसी ने सवाल पूछा है डॉक्टर साहब बता दीजिए कि हम क्या खा लें, क्या-क्या खा लें? और जो मना है वो भी बता दीजिए, तो इसका मतलब है तुम भटके हुए हो भाई। नमस्कार दोस्तों, विज़न बॉक्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित मोहन जी। आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे डाइट के बारे में। सर सामान्यतः ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है, शुगर में, डायबिटीज़ में आलू, मीठा, चावल नहीं खाना चाहिए। के लिए क्या उपाय है? ये बात तो आपकी एकदम ठीक है कि हम सालों से सुन रहे हैं कि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है कि शुगर हो गई है तो चावल, आलू, मीठा सब बंद हो जाएगा। जी, जी, जी। मैं बहुत समय से फिगर आउट करने की कोशिश करता रहा कि मसला क्या है कि किसी भी एमबीबीएस, एमडी या किसी भी साइंस की किताब में या किसी मेडिकल प्रोफेशन की किताब में मुझे ये वर्ड नहीं दिखे। वैसे भी किताबें अंग्रेजी में होती हैं, जी। वेरी रेयरली हिंदी में हैं। अब रशियन लोग ट्रांसलेशन करके पढ़ रहे हैं वो अलग बात है। बट ये कि ऐसा शब्द लिखा हो चावल, आलू, मीठा, चिकना सब बंद, ये कहीं मिला नहीं मुझे। तो मैं इसको फिगर आउट करने की कोशिश करता रहा कि ये लोगों के दिमाग में कैसे आ रहा होगा। मैंने अपने तजुर्बे में ये देखा कि जिन डॉक्टर्स में या जिन सेंटर्स पे बहुत ज़्यादा मरीज़ देखे जा रहे हैं, तो मुझे ये पता चला इसके बारे में आ रहा हूँ कि चावल, आलू, मीठा ये सब शुरू कहाँ से हुआ। जी। और ये पार्शियल ट्रुथ है जो आपके सवाल का जवाब है कि ये सच एक थोड़ा-सा है, पूरा सच नहीं है। और ओके। पूरा सच अगर नहीं है तो झूठ भी होगा। तो ये फिगर आउट करने की कोशिश करते रहे कि ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जो एक मरीज़ को जितना टाइम एक डॉक्टर को देना चाहिए, भारत की जनसंख्या बहुत है और बहुत समय से डॉक्टर पेशेंट रेशियो खराब रहा है कि भई एक-एक डॉक्टर को 1-1 हज़ार, 10-10 हज़ार, 1-1 लाख ऐसा रेशियो चल रहा होता था डिफरेंट टाइम्स पे। तो अब अमूमन तो डॉक्टर्स यूजुअली बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और अच्छे से मरीज़ देख रहे होते हैं, बट समहाउ कुछ सर्कमस्टेंसेस कुछ डॉक्टर्स के लिए ऐसे हो जाते हैं, पेशेंट ओवरलोडेड हो गए। कितनी देर में मरीज़ देख रहे हैं? डॉक्टर साहब 2 मिनट देखा था हमको, ऐसा मरीज़ आके बताते हैं। जी, जी। फिर कि कितनी देर? कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहा कि 1.5 मिनट तो देखा ही होगा। पता चला किसी को 35 सेकंड देखा, ऐसा भी हुआ है, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली। सच है झूठ है इसका हम नहीं कह सकते कि क्या था। उन लोगों के लिए किसी को उसी समय डायग्नोसिस बनाना, ट्रीटमेंट लिख देना, गाइड करना, इन्वेस्टिगेट करना उसी 2 मिनट में कितना संभव होगा ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि उनको डाइट कंट्रोल समझा दें। हमें आपसे बात करने में ही शायद अब तक 2 मिनट हो गए होंगे और हम अब तक आपको एक लाइन भी नहीं बता पाए डाइट जी, जी। कंट्रोल की और उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 मिनट में वो समझा लेंगे और वो मरीज़ समझ भी जाएगा। इस एक चलते हुए फिर मैंने देखा कि उनके पर्चों पे एक मुहर लगी हुई है। एक तो लगी है कि अगर तबीयत तेज़ी से बिगड़ने लगे, तो अस्पताल पास के तुरंत चले जाएँ या साँस फूल रही है, ऐसे कुछ वार्निंग सिम्पटम की उन लोगों ने मुहर छपा के रखी है। जैसे हम डॉक्टर अमित मोहन हैं, तो हमारी एक मुहर है। मेरा ये नंबर, वो नंबर, व्हाटएवर अपना जैसे जीएसटी की मुहर होती है, बहुत सारी होती हैं, गवर्नमेंट की सील्स होती है। उन्होंने एक मुहर बना रखी है, चावल, आलू, मीठा, चिकना बंद। जी, ठपा हुआ, ठप, ठप, जी, जी। ठप, 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 ठप। कुछ नहीं समझाना है। चावल, आलू, मीठा, चिकना मैंने अपनी आँखों से देखा है, ढेर सारे पर्चों पे देखा है, तो उनको कॉन्सेप्ट है, ये तो ज़हर है, हमें तो नहीं खाना है। यहाँ से शुरू हो गया। बट जो रियल ट्रुथ है, वो एक बहुत बड़ा ट्रुथ है। जैसे कि आप एक समुंदर से एक ग्लास पानी ले लें या एक बाल्टी पानी ले लें या एक ट्रक भी पानी ले लें, तो आप समुद्र का कितना ले लेंगे भाई? आप उसका एक डाइट कंट्रोल मैं अपने सुनने वाले लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा सागर है। अगर आप अपने आप को कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने श्रोताओं को आपके जितेंद्र जी के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं एक प्रोफ़ेशनल हूँ, जो साइंस का आदमी हूँ, उसके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, तो शायद पैसे में ना करें, रोटी का शायद इंतज़ाम आपको हो जाएगा। आप सेहत में इन्वेस्ट करिए और उसका एक बहुत बड़ा आपका डिसीजन है कि आप किसमें इन्वेस्ट करेंगे, सबकी अपनी चॉइसेस हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको एक खुशनुमा ज़िंदगी बितानी है, जैसे कहते हैं कि भगवान आपको भोग देते हैं, आपको एन्जॉयमेंट देते हैं, तो भाई वो सेहत है। तो जितेंद्र जी, ये सेहत के सबसे 4 जो मेन टेनेट्स होते हैं, एक है डाइट, एक है एक्सरसाइज़, एक है स्लीप, एक है स्ट्रेस। उसमें से एक मेजर कंपोनेंट है बहुत बड़ा, वो है डाइट।
डाइट एक बहुत बड़ा सागर है, उसमें चावल एक छोटी सी चीज है, उसमें आलू एक छोटी सी चीज है, उसमें चिकना यानी ऑल घी तेल जितना भी आप देसी घी है वो एक छोटी सी चीज है। और चौथा वो क्या बताते थे, मीठा। मीठा। मीठा एक इंपॉर्टेंट चीज है मगर फिर भी एक छोटी सी चीज है। तो अब ये सवाल उठता है कि भाई इतनी सारी चीजों में हम इसको कैसे क्या समझें। तो यूजुअली तो क्या करते हैं कि हम लोगों को दवा कर देते हैं, उनकी जनरल पैरामीटर्स भी जो अर्जेंट है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपको सेहतमंद रहना है तो वो खाना जो डायबिटीज के लिए बताया जाता है, जो रिकमेंडेड है, वो सबके लिए है। भाई आप देर सबेर वहीं पहुंच ही जाओगे इस कुएं में अगर आप उल्टा सीधा खा रहे हो। जी। और सीधा सीधा क्या है ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। कैसे फिगर आउट करना पड़ेगा जितेंद्र जी? साइकिल चलाने जाता है, मतलब मैं अपने श्रोताओं को बताऊं, अपने दर्शकों को बताऊं कि साइकिल चलाने जैसा है। साइकिल चलाना किसी को गिव नहीं किया जा सकता है, वो लिया जाता है। वो दो तरह की मेमोरीज होती है इंसान में, एक प्रोसीजरल होती है, एक डिक्लेरेटिव होती है। डिक्लेरेटिव में जो पकड़ पकड़ मैं कर रहा हूँ, कि बोल रहा हूँ, कोई कुछ भी कह रहा है कि अब ये है, रट के अपना बोल दिया, जो कुछ कर दिया। एक मसल मेमोरी होती है जो प्रोसीजरल है, वो इनहेरेंट डेवलप होती है। तो जैसे साइकिल चलाना है, बिना देखे बंदूक मार देना है, या कुछ ऐसे काम, कुछ गिर रहा है ऐसे उठा लिया। और जो आप जैसे टाइपिंग है, किट 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 होती रहती है, मुझे भी टाइपिंग आती है। मेरी रफली स्पीड 20 to 30 वर्ड्स पर मिनट है बिना कीबोर्ड देखे हुए, क्योंकि कंप्यूटर बहुत यूज करना वरना पड़ता था पहले। अब तो होते नहीं है बहुत ज्यादा, तो वो मोबाइल में आता है। तो ये जो डाइट कंट्रोल है ना, ये आपको जहन में बैठाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा कोई किसी के साथ कौन रहता है? उसका सीधा जवाब है कि भाई आप ही रहते हो। नहीं, मतलब जैसे कि आप बता रहे थे कि मीठा ज्यादातर जो लोग पहले से खाए हैं, जिनकी आदत है, डायबिटीज हो भी गई है, तो भी वो कहीं न कहीं से कैसे न कैसे चोरी तरीके छिपके से खाते वो हैं। खा लेते, नहीं हो पाता। पहले ज्यादा खाते थे, अब कम खा रहे हैं, लेकिन बंद नहीं हो पाता उनसे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। मीठा के बारे में तो एटलीस्ट दर्शकों को जान ही लेना चाहिए कि उसकी मतलब वो है क्या चीज़। जैसे लकड़बग्घा होता है, उसको समझ लो क्या है, वो क्या करेगा। और खरगोश है, वो क्या करेगा। बंदर है, खुजली करेगा। तो मीठे के बारे में तो जान ही लें, बाकी चीज़ के बारे में जाने ना जाने वो एक सेकेंडरी है। मीठा किसी के लिए रिकमेंडेड नहीं है। वो कुछ गलती हो गई प्रकृति से, ऐसा समझ लीजिए, या इंसान से। देखिए जलेबी जो है प्रकृति ने तो नहीं बनाई है, इंसान ने ही इंसान बनाई ने है। बनाया। लार्जली आप जितना, जैसे गुड़ भी ले लीजिए, भाई वो तो बता रहे हैं शुगर केन बनाया है, गुड़ तो हम बैठ के बना रहे हैं। जी। मैं अभी गुड़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ। या कोई भी मीठी चीज़ है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन, काला जाम, ये वो छेना-वेना, सब इंसान का बनाया हुआ है। अब हुआ ये होगा प्रोबेबली, जो हम फिगर आउट कर सकते हैं। देखिए बातचीत बहुत लंबी होगी, हम इसको कंसर्टेड भी नहीं कर रहे हैं कि मैं एक आधे घंटे 20 मिनट या 1 घंटे में मैं सब कुछ बता लूँ। नहीं, ये नहीं हो पाएगा सर। जो भी मेरे लोग सुन रहे हैं, मैम, नहीं हो पाएगा ये। ये लगना है। हम यहाँ पे आपको एक मोटिवेशन तौर पे एक गाइड देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दिशा में मूव कर लीजिए। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसा जितेंद्र जी ने कहा, कि वो है मीठा। जनरली किसी भी चीज को छोड़ने के लिए उपाय ये है कि उसको जस्ट लीव इट। उसको भूलने की भी कोशिश नहीं करना है। ना उससे मोहब्बत करनी है, ना उससे नफरत करनी है, ना उससे दूर जाना है, ना उससे पास जाना है। उसको याद में ही नहीं रखना है। मिलिंद सुमन का कहना है जहन में ही नहीं रखना है। और लार्जली जितने बड़े थिंकर्स हैं उनका कहना है जस्ट जस्ट लीव इट आउट, इट डजंट एग्जिस्ट इन यू। लंबी प्रक्रिया है। सर चावल इज चावल मोर। पे भी थोड़ा-सा मतलब बताइए। नहीं, जैसे ये एक, होता हाँ, है ना कि लोग बोलते हैं कि थोड़ा-सा ही खा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं खाऊँगा, मुझे दिक्कत है, शुगर है या डायबिटीज़ है, पर थोड़ा खा लेता हूँ। कल भी नहीं खाया तो आज थोड़ा-सा खा लेता पहले हूँ। तो घर वाले बोलते हैं चलो ठीक है, ले लो थोड़ा-सा। नहीं, पहले तो चावल के बारे में जो ये जितेंद्र जी लोग बताते रहते हैं कि भाई शुगर हो गई, फिट रहना है तो चावल नहीं खाएंगे। तो मैं पूछता हूँ कि जो साउथ इंडिया है वो इतना चावल खा के क्या कर रहा है? क्या सब मर गए हैं? और कितना डायबिटीज, यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में डायबिटीज का इंसिडेंट ज्यादा है, तो वो तो चावल पे ही बेस्ड है। मार पत्तल में लेके अपना पूरा हाँ, पूरा खा लेते हैं। उनका और तो बड़े चावल ही है। जबरदस्त खाते हैं। चाइना में भी काफी चावल खाया जाता है। और फिर ये कि कुछ जिम के ट्रेनर्स केवल चावल खिलवाते हैं, तो वो क्या गधे अच्छा। हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं। चावल के लिए ये है कि उसे एज अ ब्लैक आप हम लेबल नहीं कर सकते कि वो बुरा ही है। आपने ढेर सारी एक्सरसाइज की है, आपने चावल खा ली दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे नहीं, तो इट माइट बी ओके। तो वो चावल और रोटी में फ़र्क ये है कि रोटी आप खाएँगे बहुत देर तक पेट फूला रहेगा। चावल आप खाएँगे आधे पौन घंटे, 1 घंटा पेट फूला रहेगा, ब्लोटिंग सी रहेगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा वो डाइजेस्ट हो जाता है। रोटी 3 से 4 घंटे कुछ ज़्यादा टाइम ले रही होती है।
तो वो जब आपको फ्लैट स्टमक चाहिए हो रहा होता है तो कुछ जिम ट्रेनर्स चावल से काम कराते हैं, रात में नहीं खिलाते हैं, दिन में खिलवा रहे होते हैं। हाँ, जी। अब भाई आलू के बारे में पूछ रहे थे तो ये है कि वो नॉट अ वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट। गुड कार्बोहाइड्रेट वो है, देखिए 3 कैटेगरीज में है, ऑयल है, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑयल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यही 3 खाने होते हैं, बाकी और कुछ खाना ही नहीं होता। ऑयल दिख जाता है जिसमें कि चिकना घी है, सब कुछ, ये सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, ये वो सब, देसी घी, सब कुछ। फिर आपका आया प्रोटीन। प्रोटीन बस 12-15 आइटम है, वही, इसके अलावा है ही नहीं। वो रट लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, अभी नाम भी ले लूंगा मैं। जी। और कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक होता है अच्छे वाले, एक बुरे वाले। अच्छे वाले वो है कि शिमला मिर्च ले लो कच्ची, आप खीरा ले लो कच्चा, आप ककड़ी ले लो कच्ची, सब कच्ची बोल रहा हूँ, साफ सुथरी धुली हुई, कि भाई उनका पोषण तत्व रह तो जाए, हीट करने के बाद तो आधा चला जाएगा। तो ये जो खाने की ये जो चीज़ें हैं, इनमें जैसे आप इवन थोड़ा टमाटर, बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, और थोड़ी-सी मूली, थोड़ा-सा गाजर, बट ये जो शिमला मिर्च है ये थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं, ककड़ी है ये थोड़ा आप ज़्यादा खा सकते हैं, खीरा आप ज़्यादा खा सकते हैं। इतना खीरा खाओगे कैलोरी इतनी सी जाएगी, पेट पूरा भर जाएगा। और ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जिसको कि बहुत अच्छा माना जाता है, तो उसमें सलाद पत्ता आ रहा है, कोई स्पाइनच अगर आपने पीस करके कर दिया उसमें, पालक, और इस तरह के धनिया की पत्ती भी डाल दी थोड़ी-सी। जो इस तरह की ग्रीन सब्सटेंसेस हैं, इनको खाने से सैलेड में, तो ये बेटर ऑफ हो जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो वेजिटेबल्स वाले जा रहे हैं, ये बेहतर होते हैं। सैलेड बहुत ज़रूरी है मतलब। सैलेड बहुत ज़रूरी है, उसकी कहानी अलग है, कभी बात करेंगे। वो जी, खाना जी, बहुत जी। मुश्किल काम है, खा के जो है मन ही खराब हो जाता है, अब मैं खाना क्या हाँ। खाऊँ? फिर डबल खाना करता है, खाना भी खा रहे हैं, सैलेड भी खा रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जी। मतलब ये जनरल प्रॉब्लम है जिनको आएँगी, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो। तो इसमें जब हम गुड कार्बोहाइड्रेट्स और बैड कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं, तो जो वेजिटेबल्स वाले गुड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो खा के उसका आप पेट भरिए। फिर आप बैड कार्बोहाइड्रेट को भरने के लिए इसलिए ले लीजिए कि भाई थोड़ी एनर्जी मिलेगी और थोड़ा-सा पेट भरेगा। उनमें से आते हैं चावल और आलू, ये बैड कार्बोहाइड्रेट्स लगभग मान लीजिए। पर मोटे तौर पे ये है कि अगर ये ना हो चावल और आलू, तो फिर फूड की समस्या बहुत हो जाएगी। वो बेचारा दिन भर जो 12 घंटे लेबर कर रहा है या काम कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, फावड़ा चला रहा है, उसको आप सैलेड से काम बनाएँगे, उसका काम नहीं संभव। बनेगा, उसको चावल और रोटी चाहिए होगी। एक दावत में सब लोग गए, सब लोग भर-भर प्लेट खाना खा रहे हैं। डायबिटीज़ वाला कहीं न कहीं वो मायूस है कि उसको क्या खाए, कैसे खाए, वो थोड़ा-सा परेशान है, तो उसके लिए क्या उपाय है? नहीं, ये सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा और बहुत रेलेवेंट है कि भई पार्टी में जाते हैं, शादी में गए और खाना रखा हुआ है इतना सारा, जी। तो ये तो सब लोग खा रहे हैं। किसी ने देखा है, ऐसे कहा जाता था कि घूरा बना के रखा हुआ है, कूड़े के ढेर को कहते थे पहले। तो और कुछ लोग जैसे बहुत समझ नहीं होती थी, जैसे अभी भी नए-नए तो खाने के शौकीन हैं, तो वो प्लेट पूरी ऊपर तक भर भी लेते हैं। जी, जी, उसके जी। ऊपर भी कुछ-कुछ रखते रहते हैं कि गिर ही ना जाए, ले लें। हाँ। और फिर वहाँ मान लीजिए कि भीड़ लगी हुई है तो कह रहे हैं हम ले लेते हैं, जब तक खाली होगा तब तक खा लेंगे, भरा हुआ होता है। और 18 काउंटर्स लगे हुए हैं, क्या खाऊँ, क्या ना खाऊँ? हुँ। ये बात तो बहुत रेलेवेंट है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन आप जब अपनी जर्नी में जितेंद्र जी बहुत आगे बढ़ जाते हैं डाइट कंट्रोल के मामले में, पहले तो आपने गड़बड़ जर्नी की हो कि आप बहुत खाते रहे हों और भोगी रहे हों। भोगी नॉट इन अ बैड सेंस कि आप खाना खाते हैं और आपको मज़ा आता है, अच्छी बात है, भगवान ने बनाया भी इसीलिए। अगर भगवान ने बनाया है या क्या किया है, प्रकृति ने बनाया है तो। लेकिन जब आप जर्नी में बहुत आगे बढ़ते हो, टेबल से इस तरफ से उस तरफ की ओर जाते हो, तो फिर आपको क्लियरली दिखने लगता है, आपको प्रोटीन दिखने लगते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट दिखते हैं, आपको ऑयल दिखता है, आपको क्वांटिटी दिखती है, कैलोरी दिखती है, आपकी अपनी सेहत दिखती है, बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। फिर अगर बहुत अच्छा रहा और प्रकृति या भगवान का आपका साथ रहा और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है डाइट कंट्रोल पे, तो आपको वो लोग जो भर-भर के खा रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, वो सब ज़िंदा लाशें दिखती हैं कि ये तो कब्र में जा रहे हैं। इनकी अंत्येष्टि का इंतज़ाम हो रहा है। वैसे भी पैरानॉर्मली जो है वो, अगर आप ये सपना देखें कि एक बहुत बड़ी दावत है, उसमें आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो डेथ का इंडिकेटर माना जाता है। तो जिन लोगों को समझ होगी पैरानॉर्मल की, खैर इससे कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं है। तो आपको वो दिखेगा कि ये लोग ज़रा गड़बड़ कर रहे हैं। ये इनकी दिशा ख़राब है, इनकी रेलवे लाइन जो है एक अलग पटरी पे चल पड़ी है और ये कहीं गिरेंगे जा कर के, ये दिखता है। आप फुदक नहीं पाएँगे अगर उस तरह से खाना खाएँगे। फुदकने का मतलब है कि अगर आप डांस का स्टेप करना चाहेंगे तो लेडी संगीत में आंटियाँ जैसे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, कि जिनकी सेहत अच्छी नहीं है तो ऐसे-ऐसे करके डांस करती हैं। जी, उनको जी। पैर का कोई मूवमेंट नहीं नहीं होता है। होता है।
और लेडी संगीत में ज़्यादातर ऐसी दिख रही होती हैं। यंग वाली जो लड़कियां हैं वो अच्छे से कर लेती हैं, लेकिन वो जो मौसी और चाची और ये वो जिनका सेहत मान लीजिए नहीं अच्छी हुई है, ये लिफ्ट पैर का नहीं मिलेगा। और डांस का स्टेप करने के लिए आपको लिफ्ट चाहिए, और प्रकृति और भगवान चाहते हैं कि अगर सेहतमंद आप रह रहे हैं, उसका इंडिकेटर ये है कि आपको डांस के लिए पैर का लिफ्ट मिल सके। एक शफल स्टेप होता है, आप इंटरनेट पे खोज लीजिएगा, अगर आप शफल स्टेप कर सकते हैं तो वही आपकी गाड़ी चल पड़ रही है, और अगर आप शफल स्टेप नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है गड़बड़ चल रहा है। तो बहुत तरह से शफल में तब अब देख लीजिएगा वैसे, बट ऐसे करके ऐसे पैर उठाते हैं, फिर ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे पैर उठाते हैं तो ऐसे चला जाता है, तो वो ऐसे 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 करके बहुत जल्दी जल्दी चलता है। तो उसमें ये जो उठता है आपका पैर, ये लिफ्ट कहते हैं। आप उल्टा सीधा खाएंगे लिफ्ट नहीं मिलेगी, भर के खा लेंगे उस दिन कम से कम 3 घंटा, बहुत बड़े डांसर हो 3 घंटा लिफ्ट नहीं मिल पाएगी, पड़े रहेंगे वैसे ही। बट दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो आपको ये परसेप्शन बनेगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं। जब उन्हें बहुत परसेप्शन हो जाएगा डाइट के बारे में, तो वो चुन पाएंगे कि वो दोपहर के बाद से कुछ खाएंगे नहीं, शाम को करीब 7 बजे के 6 बजे के आसपास थोड़ा सा खा के जाएंगे कि भूख का इम्पल्स बहुत ज्यादा ना हो उस समय। ओके। और वहां जा करके अपना पेट 1 बजे से खाली रख करके वहां से ये प्रोटीन के कुछ उठा लेंगे, यहाँ से इधर का प्रोटीन का कुछ उठा लेंगे, मिनिमल कार्बोहाइड्रेट लेंगे, इधर से एक सैलेड ले लेंगे, इधर से, और ये सारी चीजें वो अपनी पसंद की ले लेंगे, तब वो चूज करके खाएंगे। और यही सबसे बड़ा डिक्टम है कि आप रखे हुए खाने में से चूज करके खा लो। क्योंकि अगर आपको अरेंजमेंट करना पड़ा तो उसके लिए आपको फिल्म स्टार बनना पड़ेगा, स्पोर्ट्स पर्सन बनना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। आम आदमी की जिंदगी के लिए 10 आदमी नहीं बैठे हैं कि वो उनके लिए खाने का इंतजाम करें, कैलकुलेट करें। आपको समझना पड़ेगा और आप चूज करके खा सकते हैं। जो मोटे लोग होते हैं, मतलब वो खाने के बहुत शौकीनी होते हैं, ज्यादा मतलब खाते ही रहते हैं, तो जिनको डायबिटीज है तो वो खाने पे कैसे कंट्रोल करें? ये बात तो बहुत सही है कि जो ऑलरेडी मोटा है वो जी। इससे भी मोटा है कि वो खाना बहुत समय से खा रहा है ज्यादा, हाँ। और वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो काम अपना सही ही कर रहे हैं, सारा प्रोफेशनल में बहुत आगे ऊपर है। उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो कम खा सकें। जैसे उनसे कहें कि आप जितना 100 खा रहे हैं, मान लीजिए टोटल 100 खाते हैं एक प्लेट में, जी। उसका आप बस आप 6% खाएं, मतलब 100 का 6 खाएं, वो नहीं हो पाएगा उनसे। उनके लिए बहुत मतलब मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके लिए। काफी टाइम से वो खाते चले आ काफी रहे हैं। टाइम से वो खाते चले आए, इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर देम। उसका अपार्ट फ्रॉम ये कि उनकी ट्राइग्लिसराइड, उनके ब्लड लेवल्स, उनके शुगर्स, उनके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स उसी हिसाब से सेट है, उनको उसी हिसाब से भूख लगती है, उनको उसी हिसाब से उनकी जीएलपी, उनके उसी हिसाब से उनके ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, मतलब जितनी भी हमारी बॉडी की मैकेनिक्स है उसी हिसाब से सेट है। अब कह रहे हो कि भाई खाओ नहीं है तो 2:30 बजे उठेगा, वो फ्रिज खोलेगा, दो किसी को झापड़ भी मार देगा और खा लेगा सब खाना जो उसको बना कर रहा होगा। असंभव है। बट जब वो अपने को सही रास्ते पे ले जाएगा तो ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे मैनेज करना तो शुरू कर देगा। तो उसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से वो फेल कर जाता है, चाहे जितना मोटिवेटेड हो उस समय, वो स्टमक डिस्टेंसिबिलिटी है, पेट का खिंचाव। जब खाना खाते हैं तो पेट खींचता है, मतलब खींचने का मतलब है फूलता है, क्योंकि उसको एकोमोडेट करना है। स्टमक डिस्टेंड करता है, तो जब डिस्टेंड करता है तो वो इम्पल्स पूरा ब्रेन में जाके पूरी प्रोसेस होती है। अब उसका जब खाना खाते हैं इतना डिस्टेंड होगा, अगर आप उसको उतना खाना नहीं दोगे तो डिस्टेंड ही नहीं होगा, तो डिस्टेंड नहीं होगा तो उसको डिस्टेंड करना चाहेगा, उस डिस्टेंड करने के चाहे उसको और खाना है। बट वेन ही डज इट विद ग्रेट मोटिवेशन एंड ग्रेट नॉलेज, तो जब ये डिस्टेंसिबिलिटी के लिए वो स्लोली मूव करेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि अगर वो 100 खाता है, एक प्लेट में 100 रखा है, उसका वे केवल 5% कम कर दे उस दिन, रात में, दिन में नहीं, रात में कम कर दे, वो बहुत यूजफुल होता है। रात में जो रात खाना को ही करना है कम, इसलिए कि रात का ही खाना चढ़ता है, दिन में तो यूज हो जाता है, रात में आप सो जाते हो तो वो चढ़ जाता है, दिन में आप काम कर लेते हो यूज हो जाता है। तो रात का खाना वो हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जितेंद्र जी। तो जब वो डिस्टेंसिबिलिटी का 5% कम करता है, तो ऐसे ही भर भर के खा रहा था, कितना दिमाग लगाएगा ब्रेन, तो वो 5% उसको रफली पता नहीं चलती है। वो 5% लगातार 1 हफ्ता 8 दिन वो खाएगा कम, 95 ही खाएगा, तो अगले हफ्ते वो और 5% पे जा सकता है, 90 पे पहुंच जाए। इस तरह 5-5, 7-7, 8-8% करते हुए कुछ 2-3 महीने में वो अपनी स्टमक की डिस्टेंसिबिलिटी 30-40% कम कर सकता है। फिर यहाँ से गाड़ी चल पड़ती है, और जब वो इतना कर लेता है तब 2-3 किलो वजन भी कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो थोड़ा फुर्तीला हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है, उससे दिखने लग मैं तो अलग हूँ, थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाती है, जल्दी जल्दी चलने लगता है, सांस कम फूलती है उसकी।
तो वो कुछ उसको मजा आने लगता है, उसको लगता है मैं डिफरेंट हूँ। जैसे फिल्म स्टार है उसकी, इस फ्राइडे को फिल्म हिट गई तो अगले सैटरडे को थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो उसको लगता है मैं अलग हो गया हूँ। फिर वो रात का खाना रफली 90% तक भी कम कर सकता है, 85% तक, तो वो उसको विजय प्राप्त हो जाती है। और जब 85% पे आ जाता है रिडक्शन, यानी कि जितना खाता था उसका 15% ही, तो वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल, बड़ा स्ट्रेंथ वाला आदमी बन जाता है। ज़ीरो नहीं करना होता है रात की डाइट को, उसके अपने नुकसान हैं, इसलिए 100% नहीं कम कर रहे। मनोज बाजपेयी जो फ़िल्म एक्टर हैं, वो जी, जी। उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो रात का खाना छोड़ चुके हैं, अब शायद उन्हें 15-18 साल हो चुके हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि दुनिया भर में खाने की बहुत सारी वैरायटी है, तो जो डायबिटीज और शुगर के पेशेंट है ना, उनके दिमाग में चलता रहा क्या खाएं क्या ना खाएं, किस चीज को कैसे खाएं, तो उस पे आप कुछ एक सुझाव बताइए। अगर किसी ने सवाल पूछा है डॉक्टर साहब बता दीजिए कि हम क्या खा लें, क्या-क्या खा लें, और जो मना है वो भी बता दीजिए, तो इसका मतलब है तुम भटके हुए हो भाई। मेहनत करनी पड़ेगी उनको। तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ना चाहिए। यूजुअली जो एडवाइस ये है कि आप पहले तो कि आप ये चिंता ना छोड़िए कि क्या खाना है, क्या ना खाना है। डायटीशियन से संपर्क कर लीजिए। पर वो हो नहीं पाएगा ये हम जानते हैं। वो इतने ग्राम, इतने आउंस, ये वो बड़ी मेहनत करते हैं डायटीशियन। बट वो प्रैक्टिकल नहीं, वो कह रहे हैं इस दिन आप भिंडी या लौकी खाएँगे या आप उसमें तुरई और शलजम ही खाएँगे। अब वो बेचारा लेने जाए कि आज शलजम तो मिला नहीं, आज तो भिंडी मिली है। तो और ये इतने ग्राम में घर में लेडी हैं और कहीं इतने ग्राम हम कैसे तौल लें? तो लोग कटोरी-वटोरी को कहते हैं, किसी कटोरी बड़ी है, किसी कटोरी छोटी है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो, और वो डाइट इक्विवेलेंट्स ले रहे होते हैं कि इस सेक्शन में इतना खाएँगे, ये 4 ऑप्शन है, इस सेक्शन में इतना खाएँगे, ये 4 ऑप्शन है, इस सेक्शन में इतना खाएँगे, 6 ऑप्शन है। उसको वो नहीं समझ में आता है कि दुर्गा सप्तशती का वहाँ पे 7वें चैप्टर में क्या लिखा है, उसको ये कैसे समझ में आएगा तीसरा इक्विवेलेंट क्या है? और मेल को कुछ पता नहीं है, लेडी खाना बना रही है, ये एकदम हौच-पौच हो जाता है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ हैं। डाइट चार्ट फ़ॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इंडिविजुअली जब आप एक-एक डाइट आइटम को धीरे-धीरे समझने लगते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का अंडा फ़ेवरेट है, एग, जी। तो एग इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो जैसे कोई एक फूड आइटम है, उसके बारे में आपको, जितेंद्र जी, किसी को भी समझना पड़ेगा और उसे धीरे-धीरे अपने अंदर ले लें। एग की बात हुई है, तकरीबन 70 कैलोरी दे रहा होता है, 12 से 15 ऐसे कुछ 16 ग्राम प्रोटीन होती है उसके अंदर। हो सकता है फिगर इधर-उधर हो, लेकिन इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके इतने में इतना होता है, इसमें इतना होता है। ये गुड कैलोरी दे रहा होता है और ओवरऑल काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन है। रोटी अगर छोटी है तो वो 70 से 80 किलो है। देखिए ये सब बहुत ही वेरिएबल है, बट हम रफ गाइड आपको बता रहे हैं। आपने भटूरा ले लिया, ले 250 कैलोरी एक ही भटूरा का, मार ऑयल तैर रहा उसमें, अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट है। वहीं छोला है वो उतना बुरा नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन है और उसके अंदर जो है कुछ और होता ही नहीं है, तो ऊपर का ऑयल निकाल दें तो बहुत अच्छा है। उस भटूरे को जो है अगर आया है तो भटूरे को 2 भटूरे आते हैं प्लेट में, जब रेस्टोरेंट में जाओ, तो उस भटूरे में से आधा एक हटा दीजिए, जो बचा है उसको आधा कर दीजिए, उसको भी आधा कर दीजिए, तो आगे बस चौथा ही भटूरा बचेगा। तो आपको मन भी लगेगा, आप चलिए आधा वाला भटूरा ले लीजिए, आधा भटूरा ले लीजिए, वो पूरा छोला उसमें से ऑयल निकाल दीजिए, पटक दीजिए कहीं। उनसे कह दिए 2 रुमाली रोटी ले आओ, तो 2 रुमाली रोटी भी आ गई, उसमें कोई ऑयल नहीं है। तो आपकी 2 रुमाली रोटी और सैलेड से पेट भर जाएगा और आपके मन के लिए आपने आधा भटूरा भी खा लिया। ये थोड़ा बेटर हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि भई मैं तो केवल छोला भटूरा जो है खाऊँगा ही खाऊँगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इंडिविजुअल फूड आइटम्स के बारे में इंडिविजुअली जानने की ज़रूरत होगी और लिस्ट जो है धीरे-धीरे अपने अंदर एडॉप्ट करते रहनी होगी और ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, आपको उसको जीना पड़ेगा। सर मेरा लास्ट और आखिरी सवाल है, कुछ लोग डाइट चार्ट बना के डाइट लेते हैं, तो वो कितना लाभदायक है? ये तो अच्छी बात है कि अवेयरनेस कुछ लोगों में होती है और वो डाइट मैनेज करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें कोई गाइडेंस मिल जाए। जी। तो डाइट चार्ट आदिकाल से हैं हमारे। मैंने एमबीबीएस वे बैक इन 19s किया था, 1990 के दशक में। तो डाइट चार्ट तब से हैं और उम्मीद करते हैं उससे भी 20-25 साल से होंगे। मैंने पर्सनली 18 साल की प्रैक्टिस में और मेडिकल करियर ही स्पैनिंग, मतलब एमबीबीएस एंट्री से ले 30 साल से ऊपर का समय हो गया है। किसी एक को भी नहीं देखा, नॉट इवन वन पर्सन, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कि किसी ने एक डाइट चार्ट जो है पूरी जिंदगी फॉलो किया हो, ऐसा एक भी नहीं मिला। डाइट चार्ट करना फॉलो असंभव है।
उसमें बहुत लिमिटेशन है डाइट चार्ट डाइट चार्ट में। मतलब वो आपको गाइडेंस देने के लिए है, लेकिन आपको उन्होंने बना दिया है और वही आपको घर में कार्यान्वित करना है। 10-15 दिन कर लोगे, महीना भर कर लोगे, 2 महीना, जो कर रहा होगा उसकी जिंदगी मुहाल कर दोगे, एकदम नरक बना देगी उसकी जिंदगी। नहीं, उसमें भी आप कभी बाहर हो, ट्रैवलिंग में हो, हफ्ते ट्रैवलिंग में भर, है, आप कहीं होटल में हो, यस, तो चीजें थोड़ा सा मतलब बहुत लग मुश्किल हो जाती जाती है। आप किसको क्या समझा लोगे? उनको ये तो नहीं समझ में आएगा। आप कह दो खिचड़ी बना देते तो कहेंगे तुम भाग जाओ यहाँ से, खिचड़ी बना के देते ही नहीं होटल वाला। उसके लिए तो आपको एड़ी चोटी का मतलब रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के मतलब वो भी नतमस्तक होना पड़ता है। वो घर वाली खिचड़ी नहीं नहीं देंगे बनती ना, है। वो अपने हिसाब से रेट देंगे। उसको कह दो आप डबल रेट लगा लो। मतलब मैं तो ऐसे इसको कार्यान्वित करता हूँ कि बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने पूरे साउथ इंडिया में भी और यहाँ वो बहुत रिस्पेक्ट, जिनकी भाषा नहीं आती उनसे भी मैंने मैनेज करा लिया जी। कि भाई मेरी आप ये बना रहे हो ना पुलाव वाला जो आइटम है, ये है, ये वाला यही रेट लगेगा डबल। मैं डबल ऑर्डर कर रहा हूँ, बस आपको ये करना है कि इसमें जो है ये खिचड़ी बना देनी है और इसमें दाल डालनी है, ये डालनी है। मुझे थोड़ी बहुत मलयालम भी आती है, थोड़ी बहुत साउथ की लैंग्वेजेस भी आती हैं, तो छोड़ो। तो आई बिकॉज़ आई हैव स्टेड फॉर सम टाइम, तो या किसी भी होटल में समझा पाना बहुत मुश्किल है, कहीं-कहीं नहीं हो पाता है। व्हाट वी कैन डू, फिर उनके यहाँ जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे करते हैं। बट ये है कि डाइट चार्ट फॉलो होगा, उसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत मुश्किल है। जबकि मैंने ये बताया है कि आप थोड़ा टाइम ले लो और 1 साल, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल धीरे-धीरे अपने आप को ये नॉलेज एक्वायर करो। किताबें, जर्नल, मैगज़ीन, यूट्यूब के 1-1 घंटा का वीडियो जो डाइट के ऊपर हो, चला के किनारे रख दो। किनारे इसलिए कि भाई कितना रेज़ आप रात लोगे उस घंटा भर का, तो कान में लगा के सुनोगे तो। किनारे रख दीजिए, धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 7 टू 8 मंथ्स थोड़ा परसेप्शन होने लगेगा। शुरू में तो कहेगा कि 25 किलो वज़न घटा लो 7 दिन में, इसके छिलके रात में भिगो के पी लो, तो वो झूठ है, वो प्रोडक्ट से एसोसिएटेड होगा। तो आपको धीरे-धीरे समझ में आने लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है उसकी बातें आपको एकदम से समझ में आने लगेंगी, हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। अब कोई कह रहा है कि रात में जो है 3 ट्रक खाना खा लो और आप जो है 1 हफ्ते में पतले हो जाओगे। अरे भाई, रात में भर-भर के 18 बोरी खाना खा लोगे, मतलब ऐसा मेटाफर यूज़ कर रहा हूँ। आप पतले हो गए, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन वो ये कह रहा है एक बात आपको हर जगह मिलेगी जो भी प्रॉपर डाइट कंट्रोल करने की, रात में आप खाना कम खाइए। आपका यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी नाइट शिफ्ट में ही काम करते हैं तो ये बात डे में शिफ्ट हो जाएगी। आप जैसे मान लीजिए रेलवे में काम करते हैं और आपकी शिफ्ट है रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, तो फिर आपके लिए वो दिन हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो चेंज आप अपनी सुबह के लिए करेंगे। तो आप अगर रात में खाना कम खाएँगे, ये सब कह रहे होते हैं, सब कह रहे होते हैं, सब कह रहे होते हैं, क्योंकि ये बेसिक फैक्ट है, रात में कम खाएँगे, वो चढ़ेगा नहीं शरीर पे, वरना वो सब आपके शरीर पे चढ़ जाएगा। अगले दिन थोड़ा वज़न भी मिलेगा, थोड़ा मेटाबॉलिकली आप पुअर हो जाओगे और 3-4 महीने, 2-3 साल तक आप ऐसे रात में भर-भर के खाओगे, तो मेटाबॉलिकली पुअर ही होते जाओगे, घुटने काम नहीं करेंगे, शुगरवा भी हो गई है, बीपी का थायराइड आ गया हमका, तो फिर हार्ट में भी कुछ चेंजेस, एसटी, डिप्रेशन आने लगेगा, लीड 3 और एवीएफ में, क्योंकि हार्ट थोड़ा-थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेगा, चेंजेस आएँगे। प्रकृति रिलेंटलेस है अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो। रिलेंटलेस मतलब दयावान नहीं है। भगवान रूठ जाते हैं, देवी चली जाती है वहाँ से कि नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अदरवाइज़ वो प्रोटेक्शन में रहती हैं। ऐसा पैरानॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि आपकी सुरक्षा के लिए हैं आपके एंजेल्स, आपकी देवी या जो भी इष्ट है जिनकी, चाहे अल्लाह ले लें, जीसस ले लें, कुछ भी आपकी वाहिगुरु आपके प्रोटेक्शन में खड़े रहते हैं, क्योंकि 50 और जैसे गंदे गंदे चीज़ें जो हैं पैरानॉर्मल जो होती होंगी, वो आपको नुकसान पहुँचा रही होंगी, या आपका खाना या आपका लाइफ़स्टाइल आपको नुकसान पहुँचा रहा है, वो आपके लिए लगे हैं कि कुछ ना कुछ, चलो इसको अच्छे आदमी से मिला देते हैं कि ये अच्छा काम कर लें, अच्छे से डाइट मैनेज कर लें। कोई ज्ञानी दिलवा देते हैं जो फ़ोर्स ना करे, इससे मैनेज करा ले। लेकिन देवी जी रूठ जाती हैं तो कहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कॉन्सेप्ट पैरानॉर्मल का है। तो ये जो पूरा सिस्टम है कि आप डाइट को समझ के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएँगे, तो आप इम्प्रूव ही करते जाएँगे। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सो नाइस।